हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम संस्कृत के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए गाइज, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के इनके मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षणे अधिगम सामग्र्यः अति मुख्या समस्या अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्रियों की मुख्य समस्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? अधिगम सामग्र्यः कठिन बिंदु नाम उपरि उचित विवरणम। क्या है? अधिगम सामग्री के कठिन बिंदुओं पर उचित विवरण को उपलब्ध कराना। यह भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्रियों की मुख्य समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तमम भवति केनोक्तम। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धिमान विद्यार्थियों का उच्चारण तथा शब्द ज्ञान उत्तम होता है। तो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एतहि सर्वे गपि। क्या है? यह उक्ति टर्मिनेन फिसरेण तथा थाम्या आदि का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणापेक्षा उत्तमा पद्धति। यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों का अर्थ स्पष्टीकरण की उपेक्षा उत्तम पद्धति नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमातुम अवकाश कल्पना। क्या है? वाक्यों में शब्द प्रयोग के द्वारा अर्थों का अनुमत अवकाश कल्पना, जबकि भाषा शिक्षण के माध्यम के द्वारा शब्द और अर्थों का स्पष्टीकरण, शब्दों का विवरण तथा शब्दकोश को देखकर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोग अपेक्षा द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम सहायकम किम। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोग की अपेक्षा द्वितीय भाषा अध्ययन के अर्थ में क्या सहायक है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? भाषा प्रवाह है। देखिए, मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोग की अपेक्षा द्वितीय भाषा के अध्ययन के अर्थ में भाषा प्रवाह सहायक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोषपूर्ण पठन अभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमं कारणं भवति। क्या है कि दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्य कारण होता है। कौन सा अन्य कारण होता है? तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम। देखिए तो गाइस, दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्य कारण अंगुली दर्शन अथवा पढ़ने में चक्षुरक्षर संयोगार्थ अंगुली दर्शन में होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शब्द ज्ञान पद्धतेः कृते शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति। क्या है?
शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या का निवारण होता है, किसके द्वारा होता है? देखिए ऑप्शन है आपके क्रमिक वाक्य निर्माणार्थम सहायन, शुद्ध उच्चारणेन, बाला यथा विवरणात्मक क्लेशस्य सम्मुखम न कुर्युतेन, या फिर उपर्युक्तम सर्वमपि। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारणेन। क्या है? शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या का निवारण शुद्ध उच्चारण के द्वारा होता है। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबंधम नास्ति। देखिए कौशल उद्देश्य का निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवणम, भाषायाम आसक्ति, पठनम, या फिर लेखनम। 4 में से आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? भाषायाम आसक्ति। देखिए कौशल उद्देश्यों में श्रवण अथवा सुनना, पठनम पढ़ना, लेखनम तथा क्या हुआ लिखना आदि का संबंध कौशल उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि भाषाओं में आसक्ति का संबंध कौशल उद्देश्य में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषायाम आसक्ति। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम अस्ति। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है स्वास्थ्यम, बुद्धि, व्यक्तिक असमानता, या फिर उपर्युक्त सर्वमपि। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सर्वमपि। क्या है? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य, बुद्धि तथा व्यक्तिक असमानता, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एकस्याम समावेशी कक्षायां बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। एक समावेशी कक्षा में बालक किसमें अधिक प्रमाद करता है? 4 ऑप्शन है, पठने, लेखने, भाषणे, या फिर सर्वेवपि। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? सभी। देखिए एक समावेशी कक्षा में बालक पढ़ने, लिखने तथा भाषण में अधिक प्रमाद करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। व्याकरणम तावत् सैद्धांतिकम तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवति कियत् पर्यंतम समर्थयति। ये व्याकरण सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक वचन को मैं करता हूँ या करती हूँ। ठीक है? ऑप्शन है आपके पूर्ण समर्थनम, पाक्षिक समर्थनम, अनंगीकारः, या फिर इदमित्थम वक्तुम न शक्यते। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? पूर्ण समर्थनम। देखिए व्याकरण सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक वचन को मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थिषु उच्च प्राथमिक स्तरे, उच्च माध्यमिक स्तरे
भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। अर्थात विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर में भाषाओं की रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षित है। क्या नाम है? ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है विद्यार्थिभ्यः अधिकं श्रुतलेखनं देयं, विद्यार्थिनः व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनं कार्यं, विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुं सूचिता भवेयुः, या फिर विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिक विवरणं देयं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणं देयं। देखिए, विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर में भाषाओं की रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षित है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए मौखिक रूप से अत्यधिक मतलब कि अधिक से अधिक विवरण देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। अर्थात मौखिक प्रस्तुतीकरण के अर्थ को अथवा पद्धति के योग्य नहीं है। आपके ऑप्शन है मुखामुखी प्रस्तुति, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, स्वर प्रस्तुति, या फिर काव्य पाठ। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या है? संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति। देखिए, मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ को अथवा पद्धति योग्य संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण नहीं की जा सकती है, जबकि देखिए मुख प्रतिमुख प्रस्तुति, स्वर प्रस्तुति के माध्यम से तथा काव्य पाठ के माध्यम से मौखिक प्रस्तुतिकरण की पद्धति योग्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति ही। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृक्षीरम केनोक्तम। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजर्षि टंडन, या फिर रायवर्ण। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी उत्तम। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि छात्रः कस्याचित् भाषायां पठितः यशस्याच तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति तहि। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्तम सर्वमपि संभवति। देखिए, समीचीन विचाराणां भवितुं नार्हति, विद्यार्थिनः रटन अभ्यास कश्चित् कृतिं स्मरणस्य अभ्यासं कल्पयन्ति और विद्यार्थिनः पठने आसक्ति नश्यति। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। ऑप्शन है, देखिए, भाषा शिक्षण में भाषाओं का आत्म साक्षर करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। क्या है? ऑप्शन है केवलम पठनम, केवलम लेखनम, श्रवणम एवं पठनम, या फिर केवलम श्रवणम। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवणम एवं पठनम। देखिए, भाषा शिक्षण में भाषाओं का आत्म साक्षात्कार करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश सुनना तथा पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर?
तो गाइस आज की क्लास में हमने संस्कृत के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किए हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।